दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे तकनीक के बारे में जिसने भारत के सभी दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख दी है। आज जहां दुनिया के हर देश एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में है, वहीं भारत के आगे वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। कोई भी देश भारत से दुश्मनी नहीं करना चाहता। भारत लगातार अपना वर्चस्व दुनिया भर में फैला रहा है और ये उसके दुश्मनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आपको बता दें कि भारत ही एक ऐसा एकमात्र देश है जो रूस और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते साथ रखने का दम रखता है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चीर प्रतिद्वंदी चीन है। चीन ने लगातार भारत और उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में हो या फिर बॉर्डर पर या फिर कारोबार में। चीन ने गलवान और डोकलाम जैसे हरकतें करके ये तो साबित कर दिया है कि वह भारत का दोस्त नहीं है, वो बस दुनिया के सामने एक मुखौटा पहने हुए हैं। आपको बता दें कि चीन दुनिया का दूसरा देश है जो अपने रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। चीन पूरे दुनिया पर राज करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को हमेशा से ही अपने निशाने पर लिया है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश बस ध्यान भटकाने का काम करते हैं। भारत का असल दुश्मन चीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चीन एक शक्तिशाली देश है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में भारत को व्यापार, इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेस और सैन्य क्षेत्र में लगातार काम करते रहना होगा। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही DRDO और इसरो लगातार भारत के लिए नए नए हथियार और उपकरण बना रहे हैं। भारत ने सिर्फ सेना के क्षेत्र में नहीं बल्कि जमीन से अंतरिक्ष तक दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लगातार ऐसे सैटेलाइट बनाए हैं जिससे चीन के होश उड़ गए हैं। लेकिन भारत को यह ध्यान में रखना होगा कि चीन एक शक्तिशाली देश है और भारत ये जानता है कि अगर युद्ध की स्थिति हुई तो उससे किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की सैन्य क्षमता से लेकर स्पेस की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। बता दें कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत ने ऐसा गठबंधन बनाया है कि पूरी दुनिया आज भारत से दोस्ती करना चाहती है। पिछले दिनों क्वाड देशों की मीटिंग में अमेरिका ने यह कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में भारत के साथ सबसे मजबूत संबंध बनाना चाहेगा। ऐसे में भारत ने ऐसा तोड़ ढूंढ लिया है जिससे विश्व के शक्तिशाली देश अमेरिका, चीन देखकर चौंक गए हैं। दरअसल भारत के DRDO की एक संस्था एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला जिसमें कहा गया कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग की जाएगी। ये टनल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें भारत के नए हथियार ताकत फूफा की टेस्टिंग हो सके। यह ऐसा क्या है जिससे सुनकर भारत के दुश्मन देशों के पांव से जमीन खिसक गई है। दोस्तों, FUFA यानी फूफा, फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, ये बिना पायलट के चलेगा और ये 6th जनरेशन तकनीक से लैस होगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से यह पता चलता है कि भारत जल्द इससे पूरा करना चाहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इस प्रोजेक्ट में काफी शुरुआती दौर में है, इसलिए इसकी गोपनीयता का खास ध्यान रखा जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो AI सिस्टम से चलेगा। यह खुद ही अपने दुश्मन का पता लगाएगा। बताया जा रहा है कि पहली टेस्टिंग के लिए इस एयरक्राफ्ट की स्पीड कम रखी गई है, लेकिन अगर यह सफल रहा तो इसके रफ्तार को बढ़ाकर फिर टेस्टिंग की जाएगी। फिलहाल इसके डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। यह विमान एक विमान से दूसरे विमान पर अटैक करेगा। इसके साथ ही हवा से जमीन पर भी वार कर सकेगा। इसका उपयोग कई अन्य तरह के ऑपरेशन के लिए किया जा सकेगा। इसकी ताकत की बात की तो ये इतना शक्तिशाली है कि ये पल भर में मिसाइल और ड्रोन को राख में मिलाकर रख देगा। इससे ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है। इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसके डैमेज को खुद ब खुद ठीक कर देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मिसाइल इनबिल्ट एयरक्राफ्ट नहीं है और ये लेजर बीम से चलने वाला एयरक्राफ्ट है जिसमें बारूद की लोडिंग नहीं की जाएगी। इससे भारतीय सेना में AMCA के बाद शामिल किया जाएगा। एक्सपर्ट का कहना है कि AMCA 2032 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा और इसके बाद फूफा को शामिल किया जाएगा।
फिलहाल भारत के दुश्मन देशों और पड़ोसी देशों को यह लग रहा है कि भारत अभी अमेरिका में काफी समय खर्च करेगा, लेकिन फूफा की जानकारी से अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के अंदर खौफ सा दिख रहा है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसे ही मानव रहित एरियल व्हीकल कैट्स व्हीकल पर काम कर रही है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इससे भविष्य रूप में फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। ये 1500 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम होगा, यानी ये कैट्स व्हीकल से बड़ा होगा। बता दें कि पूरी दुनिया में सैन्य तकनीक के मामले में अमेरिका को दुनिया का प्रबल देश माना जाता है, लेकिन अब इस क्षेत्र में उसका यह दबदबा दांव पर है। ये कहा है अमेरिका के सीनेटर जैक क्रेट का। जैक ने हाइपरसोनिक का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका रूस और चीन से ही नहीं बल्कि भारत से भी पीछे छूट गया है। जैक क्रेट अमेरिकी संसद की उच्च सदस्य में आर्म्ड कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा, एक समय था जब हम तकनीक में सबसे आगे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत, चीन, रूस, अमेरिका से आगे निकल गए हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वदेश में ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटा है। भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है जो आम मिसाइलों के साथ साथ परमाणु हथियार दागने में भी सक्षम होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत इसका सफल परीक्षण भी कर चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने ऐसे 12 विंड टनल बना रखी है जहां वो आवाज की गति से तेज चलने वाली मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। अब देखना यह होगा कि भारत के दुश्मन देश और चीन भारत के इस कदम पर क्या एक्शन लेते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर टॉपिक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।